नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि सीटेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज है। जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप सभी ने हमारा पिछला प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप सभी लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी के सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट सीरीज 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 91 है। इसमें शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होगा? स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए, जो शारीरिक विकास मतलब शरीर का जो विकास होता है उसमें क्या होता है कि स्नायु मंडल भी होता है, मांसपेशियों में वृद्धि भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी, ये तीनों होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 में है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? नहीं पे ध्यान दिया करिए, कौन सा नहीं है निकाय, कौन सा वंशानुक्रम का? समानता, या फिर भिन्नता, या फिर प्रत्यागमन, या फिर अभिप्रेरणा। ठीक, तो इसमें देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। हमारा क्या है? वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। ठीक, बाकी जो समानता है, भिन्नता है और प्रत्यागमन, ये तीनों हमारे क्या हैं? वंशानुक्रम के निकाय हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो किसने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है ये बालक की शताब्दी है? तो देखिए, मुर्रे हैं, एडलर हैं, क्रो एंड क्रो हैं, या फिर जेबी वाटसन है। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो ने ये बात कही है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्या में जो झूठ बोलने का है, पक्वता भी का समय कहा जाता है। तो किस अवस्था को? यहाँ पे देखिए किस अवस्था दिया है, तो शैशवावस्था को, या फिर बाल्यावस्था को, या फिर किशोरावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को। तो किस अवस्था में मिथ्या झूठ बोलने की आदत होती है, समय जो कहा गया है इस अवस्था को? तो यहाँ पे 94 का हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को क्या कहा गया है? मिथ्या या पक्वता का समय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस पर भी ध्यान दिया करिए। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, कहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसको भी मेंशन किया कीजिए। ठीक, इसके आधार पे आंसर दीजिए और चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि सीटेट में क्या है कि चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप चारों ऑप्शन अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इसमें से देखिए हमारा क्या दिया है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। तो देखिए शैशवा जो अवस्था है इन चारों में किसकी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा देखिए राइट आंसर 95 का सी, नैतिकता का होना। इस उम्र में क्या होता है? इस अवस्था में नैतिकता का विकास नहीं होता। ठीक, क्या होता है? शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। तो यहाँ पे क्या नहीं है? सी, नैतिकता का विकास जो होना है इसमें शैशवावस्था में नहीं होता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो कौन सा मुख्य विशेषता नहीं है? यहाँ पे भी देखिए नहीं की बात कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, फिर चिंतन प्रक्रिया। तो 96 का इन चारों में से देखिए 96 का जो राइट आंसर होगा वो है डी, चिंतन प्रक्रिया। ठीक, तो जो शैशवावस्था है उसमें चिंता करने की प्रक्रिया नहीं होती। क्या क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की तीव्रता होती है, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो वहीं उनका क्या है? जिज्ञासा होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की, किसी को देख करके सीखने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। ठीक, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर यह कहा गया है कि जो विकास है, डेवलपमेंट, एक सतत और क्या है? धीमी प्रक्रिया है? तो काल्सनिक के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या फिर हरलाक के द्वारा। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
हर्लॉक के द्वारा ये बात कही गई है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 98। बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। जो परिवर्तन है, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि बिग और हेड के विशेषताओं में जो सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? परिवर्तन। ठीक, और इसमें जो कहा गया है कि जो परिवर्तन है शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या फिर मनोवैज्ञानिक होता है। तो किस अवस्था को? शैशवावस्था में या फिर बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। ठीक, किशोरावस्था में ये होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं पे जोर दीजिए कि मानव विकास का कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित निम्न में से कौन सा विकास मानव सिद्धांत का नहीं है? निरंतरता का, अनुक्रमिकता का, सामान्य से विशिष्ट की ओर की और प्रतिवर्ती की। तो इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ती की। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए क्या कहा गया है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं का मतलब है जो 1 से 5 तक की कक्षाएं होती हैं, उसमें जो है खेल पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खेल पद्धति के आधार पर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या क्या कहा गया है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, या फिर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांत पे, या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर। ठीक, इसलिए निचली कक्षाओं में खेल पद्धति का मूल इसी आधार पे है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 101। बालक का विकास परिणाम है। जो बालक का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट, उसका क्या परिणाम है? तो वंशानुक्रम का, वातावरण का, या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत प्रक्रिया का, या फिर आर्थिक कारणों का, आर्थिक कारकों का। तो इन चारों में से हमारा देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत प्रक्रिया का। ठीक, 101 का सी। तो यहाँ पे देखिए जो विकास का मेन परिणाम है वो इन दोनों कारण होता है, वंशानुक्रम और वातावरण। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि पिछले एग्जामों में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, आते हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? जो विकास है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है ये बताना है। ठीक, किसने कहा है ये नहीं है, किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत से, या फिर अंतर संबंध का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो 102 का राइट आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब विकास जो है लगातार होती रहती है। ठीक, एक ग्राफ सीधा बनता है यहाँ से ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब हो गया निरंतरता का सिद्धांत है। ये नहीं कि विकास यहाँ है फिर रुक गया, फिर आधे पे हो रहा है, फिर आधे पे हो रहा है, ऐसे नहीं होता, लगातार होती है। ठीक, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 103। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसमें? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से, या फिर विकास की दर से, या फिर विकास क्रम से, या फिर विकास की समान क्षमता से। तो जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कैसे? तो इन चारों में से जो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विकास की दर से। एक दूसरे से भिन्न कैसे होंगे? विकास की दर से। आंसर भी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 104। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो जो कोहलबर्ग हैं विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक के लिए, शारीरिक विकास के लिए, या फिर गामक के लिए, या फिर नैतिक के लिए। तो 104 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक। नैतिक के लिए कोहलबर्ग जाने जाते हैं, विकास का नैतिक प्रक्रिया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। ठीक, और जो ना आ रहे हो उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है?
तो देखिए यहाँ पे मूल प्रवृत्ति जो है जिज्ञासा का संबंध संवेग, जो संवेग है कौन सा है, भय है, घृणा है, आश्चर्य है या फिर भूख है, किसके अनुसार, ध्यान दीजिएगा मैकडूगल के अनुसार। तो यहाँ पे 105 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य। ठीक, जो आश्चर्य है वो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 106, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो यहाँ पे दिया है अध्यापक की दृष्टि में, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इन चारों में से जो बेस्ट आंसर होगा वो देखिए होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो एक अध्यापक की दृष्टि में हमेशा होना चाहिए कि कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है। ठीक, उसके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि कोई तेज़ है कोई कमज़ोर है, सभी को समान अवसर देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा क्या करता है, सीख सकता है, एक अध्यापक की दृष्टि में होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो जो मनुष्य जीवन है उसका जो आरंभ है मूलतः घटित होता है कितने कोष में, 2 कोष में, केवल 1 कोष में, कई कोष में या फिर कोई कोष नहीं है। तो 107 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 कोष। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, कामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित उपयोग से। तो इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क और आत्मा से, अधिगम और शिक्षा के विकास से है, प्रशिक्षण और अधिगम के विकास से है या फिर शक्ति और गति के विकास से। तो वैसे भी देख सकते हैं जो गामक विकास है इसमें मांसपेशियाँ जो है क्या बता रही है, शक्ति के बारे में, और जो पैर है चलने के काम आती है तो गति के विकास से है। ठीक, तो डी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि मीन्स देखने की आँख की बात कर रहा है, श्रवण इंद्रियाँ मतलब कान की बात कर रहा है, पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। तो 3 अथवा 4 वर्ष के, 6 या 7 वर्ष के, 8 या 9 वर्ष के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 109 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 9 वर्ष का अगर कोई बालक होगा तो उसमें क्या है कि आँख की जो बालक की दृष्टि है उसकी और श्रवण सुनने की इंद्रियां क्या होती है, पूर्ण विकसित हो जाती है। आंसर सी, 8 से 9 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में, ऐसा कौन सा अवस्था है जो बालक क्या करता है कि नई खोज करने की और घूमने की भी प्रवृत्ति बहुत अधिक क्या होती है, बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में, शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर बाल्यावस्था में है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस वर्ष की आयु पर, मतलब किस वर्ष के बच्चे जो होते हैं उसमें तर्क करने की या फिर जिज्ञासा या फिर निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो 7 वर्ष के बच्चे में या फिर 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 11 वर्ष। जो 11 वर्ष का बच्चा होगा वो क्या करेगा, तर्क करने की जो तर्क करने लगता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है उसकी और निरीक्षण शक्ति भी बढ़ जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, उत्तेजना जो है किसका भाग है ये बताना है, सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या फिर मानसिक विकास का। तो चारों में से जो राइट आंसर होगा, देखिए उत्तेजना के बारे में बात हो रही है तो किसका भाग है ये, 112 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संवेगात्मक विकास का। उत्तेजना क्या है, एक संवेग है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, संवेगात्मक विकास का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। जो बुद्धि परीक्षण है इसका जो निर्माण के जन्मदाता कौन है, जिसे बुद्धि लब्धि कहते हैं, किसकी बुद्धि कितनी तेज है ये बताते हैं उससे, उस फार्मूले से। तो लेवेटर का है या फिर फ्रांसिस गाल्टन का है, विलियम स्टर्न का है या फिर अल्फ्रेड विने का है। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड विने। तो अल्फ्रेड विने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण के जन्मदाता हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। इसमें अंतर्निहित है, अनुकूलन के लिए, प्रेरक पेशी विकास है या फिर समस्या समाधान के लिए या फिर विचारात्मक प्रक्रिया के लिए। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब है,
अवधारणा है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसमें अंतर्निहित है? 114 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विचारात्मक प्रक्रिया। ठीक, विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115। 115 में कह रहा है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो देखिए, कोई अगर छोटा बच्चा है, छोटा शिशु है, खिलौनों को या फिर किसी अन्य वस्तु को क्या कर रहा है? फेंक दे रहा है, और उसके भाग जो उसके टुकड़े हो जाएंगे तो अलग करके किस भाव को दर्शा रहा है? परिनिर्भरता का, स्वप्रेम की भावना का, जिज्ञासा प्रवृत्ति का, या फिर दोहराने की प्रवृत्ति का। 115 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति का। ठीक, किस भाव को दर्शा रहा है? जिज्ञासा प्रवृत्ति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि जो शरीर है उसके आकार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास का, संवेगात्मक विकास हो रही है, या फिर संवेगात्मक विकास है यहाँ पे, संज्ञानात्मक विकास, या फिर नैतिक विकास। किसका विकास हो रहा है? शरीर के आकार में अगर वृद्धि हो रही है तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास का। ठीक, शरीर में अगर हमारा वृद्धि होगी आकार में तो क्या होगा? शारीरिक विकास होगी या और गत्यात्मक विकास होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इन चारों में से देखिए, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या फिर प्राकल्पना का निर्माण करना। इन चारों में देखिए, प्रथम जो पहला चरण होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118। वृद्धि का संबंध किससे है? तो जो वृद्धि है इसका संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकार व भार से। ओके, तो जो वृद्धि का संबंध है किससे है? आकार व भार से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119। किशोरावस्था की अवधि है, जो किशोरावस्था है इसकी अवधि किस वर्ष से किस वर्ष तक मानी जाती है? 12 से 19 वर्ष तक, 10 से 14 वर्ष तक, 15 से 20 वर्ष तक, या फिर 20 से 25 वर्ष तक। तो चारों में से जो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 119 का ऑप्शन नंबर ए, 12 से 19 वर्ष तक की आयु को क्या माना जाता है? किशोरावस्था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है। तो वंशक्रम संबंधी नियम है क्या? प्रयासों का नियम है, सीखने का नियम है, समानता का नियम है, या फिर स्वास्थ्य का नियम है। तो वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है? तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा सी, समानता का जो नियम है ना, ये देखिए हमारा वंशक्रम या फिर वंशानुक्रम संबंधी नियम है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 30 क्वेश्चन सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे सभी समाप्त हो गए हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से समझ सकें और जो न आ रहे हो उसको याद कर लें। ठीक, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।